नमस्कार। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी बात डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। कोई मतलब एक तरह से बोला जाए, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी सोचा मैं एक चांस ले लूं और आपके सामने ये बात डिस्कस करूं। हम अक्सर ये देखते हैं कि कई लोग जो होते हैं अपनी लाइफ में इस बात से परेशान होते हैं कि भाई जो भी हम सोचते हैं ना, या जो भी हम डिसीजन लेते हैं, या जो भी हमारे दिमाग में आता है, वो होते होते रह जाता है, वो पूरा नहीं होता है, या जैसे हम उसे कर रहे होते हैं उसमें किसी ना किसी तरह की अड़चन आ जाती है, किसी तरह की रोक टोक लग जाती है। तो आज इसके पीछे ना कई रीजंस हो सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों आपकी सोची हुई बात, जो आपके प्लान्स होते हैं वो क्यों विफल हो जाते हैं, वो क्यों सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। कई रीजंस हो सकते हैं। कुछ टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, कुछ लोग सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में ये बात डिस्कस की है, सही टाइम पे डिसीजन नहीं लेते हैं। कुछ होता है कि कुछ किस्मत की बात होती है, किसी की अप्रोच गलत होती है। तो ऐसी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन उसके बीच में एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से मैं आज आपको ये कह रहा था कि उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, या कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन देखा गया है, आजमाया गया है, और कई लोगों का ये कहना है कि भाई इस एक पर्टिकुलर चीज से अगर हम ये करते हैं तो इस चीज से हमारी जो प्लान्स है वो पूरे नहीं होते। और वो क्या है? और वो ये है कि जब भी आप या हम कुछ सोचते हैं, हम कुछ करने की सोचते हैं, हम उसका ना ढिंढोरा सारे में पीट देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे। हम किसी भी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले ही हम लोगों को बता देते हैं। तो इसके बीच में एक कहावत है कि जब भी आप अपने प्लान्स को होने से पहले जब आप किसी को बता देते हो, या उस बात को हर एक के सामने आप डिस्क्लोज कर देते हो कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है, या आपकी फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स क्या है, आप क्या सोच रहे हो, अपने लिए क्या सोच रहे हो, अपनी लाइफ के लिए क्या सोच रहे हो, तो उस चीज की होने की जो संभावना होती है ना, वो कम हो जाती है। जो उसकी टेंडेंसी होती है उस काम के पूरे होने की, वो कम हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई जब तक आपका कोई काम पूरा ना हो जाए, जब आप उसे फाइनली कर ना लो, तब तक आप किसी को मत बताओ। और इसके पीछे एक ऐसा रीजन है जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा, और आपको वो चीज अब समझ में आ भी गई होगी इसके पीछे रीजन क्या होता है। देखिए, जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान जब अपने लिए कोई डिसीजन लेता है, कोई प्लानिंग करता है अपनी लाइफ के लिए, तो जाहिर सी बात है वो अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए ही प्लानिंग कर रहा है, अपने फायदे के लिए प्लानिंग कर रहा है। तो क्या होता है कि जब आप अपनी प्लानिंग्स दूसरे को बताते हो, तो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए डिसीजन से, आपकी प्लानिंग से, या जो आप अपनी लाइफ में सोच रहे हो उससे खुश हो। आपकी खुशी सामने वाले का दुख हो सकती है। आपकी खुशी सामने वाले के लिए टेंशन हो सकती है कि भाई ये इतनी अच्छी प्लानिंग कर रहा है, ये सक्सेसफुल हो जाएगा और मैं इससे पीछे रहूंगा। जिसे हम अपनी देसी भाषा में कहते हैं कि भाई नजर लगती है। जैसा कि मैंने कहा कि कई लोग बोलेंगे भाई नजर वजर कुछ नहीं होता है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो मैं दोनों पक्षों की बात को लेकर ही ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जब आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि भाई हमने कोई डिसीजन लेना है अपनी लाइफ के लिए, कोई प्लानिंग करनी है, वो हम किसी को बताते थे भाई अब मैं ये करने जा रहा हूं, अब मैं वो करने जा रही हूं, तो उस चीज की होने की संभावना कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि भाई हमने सोचा, इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया आइडिया। तो इसका एक रीजन जो है वो ये भी होता है, एक हिडन रीजन है, एक ऐसा रीजन है जो आराम से समझ में नहीं आता है, और वो ये है कि जब आप अपने प्लान्स किसी को बता देते हो तो उसके होने की टेंडेंसी, उसके होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो इसलिए अपने प्लान्स जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, आप किसी को मत बताओ। जैसा कि हमने कई सारे स्टेटसेस में या कोटेशंस में हमने देखा है, कोट्स में हमने एफबी पे कहीं पर भी कोट्स हमने देखे और पढ़े होंगे कि डोंट, मतलब कि मैं ढंग से, मुझे पूरा प्रॉपरली याद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं आपको। डोंट टेल अबाउट योर प्लान्स एंड टू एनीबडी, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज, या वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक नॉइज। आप शांति से अपना काम करो और जो आपकी सक्सेस है उसे शोर मचाने दो। जब तक वो बात पूरी नहीं हो जाती, तब तक आप अपने प्लान्स किसी के आगे डिस्क्लोज मत करो। Keep working hard in silence and let your success make the noise। इसीलिए ये हम सबको जानने की जरूरत है कि देखिए 80% से भी ऊपर लोग हमारी सक्सेस से खुश नहीं होते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो हमारे अपने सगी साथी होते हैं, हमारे
इर्द गिर्द रहने वाले लोग होते हैं, इवन हमारे रिश्तेदार होते हैं जो हमारी सक्सेस से खुश नहीं होते हैं। तो किसी ना किसी तरह की हो सकता है, देखिए अब मैं उन लोगों की बात करूंगा जो कहते हैं कि भाई नजर वजर कुछ नहीं होती, ठीक है नजर नहीं लगाते, लेकिन कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं, आपके दिमाग के साथ कुछ ऐसा खेल सकते हैं, आपको किसी तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं कि आप वो एक पर्टिकुलर चीज जो है अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट ना करो, इंप्लीमेंट ना करो, क्योंकि उसे पता है कि ये इस चीज से सक्सेसफुल हो जाएगा। और वो आपके दिमाग को मैनिपुलेट करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, आपके इमोशंस को घुमाते रहते हैं, आपके दिमाग को घुमाते रहते हैं और आपको वो चीज करने से रोक लेते हैं। और अगर आपको करते भी हो तो आपके दिमाग में दुनिया भर के डाउट होते हैं, और जो एक डाउटफुल दिमाग होता है ना, जैसे ही आपके दिमाग में दुनिया भर के डाउट्स आ जाते हैं, आपकी सक्सेस के रास्ते वहीं से खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जिससे हम कहते हैं, मुझे संस्कृत में तो श्लोक याद नहीं है, लेकिन हिंदी में मैं आपको बताता हूं भगवत गीता का श्लोक, जिसके दिल में संशय आ गया उसका विनाश वहीं से शुरू हो गया। यानी कि जब आपके दिल में संशय आ जाता है, आपके उस पर्टिकुलर चीज का, आपकी उसकी पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग का जो है वहीं से पीछे आना शुरू हो जाता है, बैकवर्ड आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे अब ये कहना चाहूंगा कि अपने प्लान्स, अपने डिसीजंस किसी के आगे डिस्क्लोज ना करो, और कीप वर्किंग इन साइलेंस एंड योर सक्सेस मेक द नॉइज। किसी के आगे मत बोलो, क्योंकि 80%, 90% से भी ज्यादा लोग आपकी सक्सेस से खुश नहीं है। आराम से काम करो, शांति से काम करो, जब वो बात हो जाएगी, जब वो काम हो जाएगा, अपने आप सारी दुनिया देखेगी और आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज अपने आप देखना शुरू कर दोगे। धन्यवाद।